आपको बाहर ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है और अब हम बात कर रहे हैं ई पासपोर्ट की। तो पाकिस्तान में सफरी दस्तावेज़ात के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए जो रिवायती मशीन रीडेबल पासपोर्ट होता है उसको मरहलावार अब ख़त्म करने का फ़ैसला हुआ है और ई पासपोर्ट निज़ाम लाया जाएगा। तो ये क्या है, कैसे काम करेगा, जान लेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर सैप मौजूद हैं और बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मोहम्मद अब्दुल खालिक साहब, सर जानना ये चाहूँगा आपसे कि ई पासपोर्ट किस तरह से काम करेगा और इसका क्या प्रोसेस होगा, थोड़ा हमें ज़रा ब्रीफ कीजिएगा इसके हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया ताकि अवाम को पता चले कि ई पासपोर्ट क्या चीज़ है। पाकिस्तान ने अपना पहला ई पासपोर्ट 2022 में इशू किया, मार्च 2022 में। उस वक़्त हमने बुनियादी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि ई गेट से इंटीग्रेट नहीं हो सकता था। तो अभी 2025 में हमने इसको अपग्रेड किया है और अब हमारे पास मुकम्मल सिस्टम मौजूद है जो हम अपने ई गेट्स के साथ और दुनिया का जो सिस्टम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस करवाया है उसके साथ रजिस्टर होने के बाद हम पूरी दुनिया में अपने पासपोर्ट को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो 2025 में हमने इसको एक्सटेंड किया। अभी हमारे पास फुल कैपेसिटी सिस्टम मौजूद है ई पासपोर्ट के अंदर। और रवायती पासपोर्ट में ये फ़र्क होता है कि रवायती पासपोर्ट के अंदर आपके ऊपर शक किया जा सकता है कि उसके अंदर फोर्जरी हुई है, लेकिन ई पासपोर्ट चूँकि लेज़र एनग्रेविंग सिस्टम है, इसको फोर्ज करना इतना आसान नहीं है। वो फ़र्ज़ महाल अगर कोई इसको फोर्ज कर भी ले तो फिर इसके अंदर एक डिजिटल सर्टिफिकेट मौजूद होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट कहते ही इसलिए हैं कि इसके अंदर डिजिटल सर्टिफिकेट आपका मौजूद होता है जो कि किसी भी दुनिया के ई गेट के ऊपर वेरीफाई हो सकता है। तो जैसे आम पाकिस्तानी को पकड़ के साइड पे करना और पासपोर्ट वेरीफाई करना, ये सारे काम होते थे, तो ई पासपोर्ट की वजह से वो तमाम मसाइल जो है हल हो जाएंगे। आपका पासपोर्ट बोलेगा, आपका पासपोर्ट जो है आपके जो क्रीडेंशियल्स हैं वो वेरीफाई वहीं पे करते हैं। तो ये फ़ायदे हैं और हम पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ताला इसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं अपने सर्टिफिकेट को। लेकिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो चल रही है। इंशाल्लाह जो ही वो हो जाएगी तो पूरी दुनिया में प्रॉपर हमें कहीं पे भी किसी की गेट पे जाने में प्रॉब्लम नहीं है। राइट। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि एक आम शहरी के लिए, हम सब के लिए ई पासपोर्ट बनवाने का तरीक़ाकार क्या है, किस तरह का है। दूसरा ये कि हमारे एक सिस्टम ये भी है कि आपको एक पासपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आपको जो है एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट चाहिए या फिर आपको बहुत अर्जेंट चाहिए, इसकी अलग फ़ीस भी मुकर्रर की गई होती है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसे ही होगा? देखिए, आपका सवाल ई पासपोर्ट से नहीं है, ये सवाल आपका है डाटा एक्विजिशन से कि शहरी अपना पासपोर्ट के लिए डाटा कैसे एंटर करवाएंगे। अब ये उसकी चॉइस है कि उसने मशीन रीडेबल पासपोर्ट लेना है या ई पासपोर्ट लेना है, वो सेकेंडरी इशू है। तो सबसे पहले डाटा एक्विजिशन की बात करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे सिर्फ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस थे, फिर उनके अंदर एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस आए, फिर पासपोर्ट काउंटर्स आए जो कि इंट्रोड्यूस करवाए गए नादरा के काउंटर्स, जो नादरा के एनआरसीज थे उनके ऊपर। अब हमने ये किया है कि मोबाइल पाक आईडी की जो मोबाइल ऐप है नादरा की, उसके साथ हमने अपना पासपोर्ट एप्लीकेशन इंटीग्रेट करवाई है और अभी हम ये करेंगे कि उसको पूरी दुनिया में लॉन्च करेंगे। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो किसी भी जगह से पाक आईडी के ऊपर कनेक्ट करके, जो कि वेरीफाइड अकाउंट होगा एक पाकिस्तानी सिटीजन, उसके ऊपर टैक्स वगैरह ये वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे इश्यूज नहीं होंगे। तो उसका फायदा एक ये भी होगा कि हम फिजिकली हमें अपना पासपोर्ट कहीं पे कैरी करने की जरूरत नहीं होगी, हम सिंपली अपना पाक आईडी से खोल के पासपोर्ट यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं, आप डाटा एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, जो कि पासपोर्ट एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए हम किसी आरपीओ के ऊपर जाते थे तो हमें बड़े मसाइल का सामना होता था, हम लाइनों में लगते थे, वो काम नहीं होगा। आप घर बैठे अपनी मोबाइल ऐप से अपना डाटा देंगे और अपने घर में अपना पासपोर्ट मंगवा लेंगे। अच्छा, हम ये करने जा रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि पासपोर्ट कैरी करना, चाहे ई पासपोर्ट वो ज़रूरी है, वो डॉक्यूमेंट आपके साथ ही साथ सफ़र करेगा, लेकिन आप हमें वो जो डेटा जो प्रोवाइड किया जाएगा उसके बनाने का तरीका क्या है वो हमें समझा रहे हैं कि वो पाक आईडी के थ्रू भी किया जा सकता है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल।
जी बिल्कुल ऐसे तो ही मतलब है। जहाँ और पहले उससे जो ये आम आसानी होगी शहरी कि था वो पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाता था, लंबी लंबी कतारें होती थी, टाइम इफ़ यू अलाउ मी सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, बिकॉज मैं ये थोड़ा प्रोसेस कर रही थी, तो मुझे बायोमेट्रिक जो उसमें करना होता है समटाइम्स बड़ी मुश्किल होती है, कई बार की अटैम्प्ट के बाद वो जाके ओके होता है। तो इसको कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, इसको कैसे मौसर किया जा सकता है? बिकॉज एक आम शहरी कोई करेगा तो वो तो फेडअप हो जाएगा और कहेगा जब मैं नादरा ही के ऑफिस पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे पासपोर्ट बन रहा है वहीं पहुंच जाता हूँ। जी इसके अंदर ज़्यादा मसाइल जो थे ना वो शुरू में इंटीग्रेशन में आ रहे थे, जिसकी वजह से ये काम डिले भी हुआ है। नादरा को खुद भी ये फिंगरप्रिंट एक्विजिशन के अंदर प्रॉब्लम थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजॉल्व हो गया, वो सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो चुका है। इसीलिए हम भी अभी फौरी तौर पे लॉन्च कर रहे हैं कि जब सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो गया है, अवाम को इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं होगी। बफर्ज महाल अगर कोई नहीं भी कर सकता तो वो करीबी अपने पासपोर्ट ऑफिस में या नादरा ऑफिस में जाएगा, क्योंकि नादरा ऑफिस के साथ ही हमारी इंटीग्रेशन चल रही है। वो किसी भी जगह पे जाके अपना डाटा जमा करवाएगा और वो सारा डाटा पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाएगा। अब उसको लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी, एडी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं होगी कि जनाब मेरा पासपोर्ट बना दें। वो सारी की सारी चीजें उसको बिल्कुल शफाफियत के साथ तमाम मसाइल हल होंगे। अगर उसके इंटरव्यू की जरूरत होगी तो हम ऑनलाइन उसका इंटरव्यू कर लेंगे, उसको तंग नहीं होना पड़ेगा। उससे डॉक्यूमेंट जो मांगने होंगे वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मांग लेंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा सिस्टम जो है ये बनने जा रहा है। मतलब मैं बस क्विकली इसको वाइंड अप करने के लिए आवाम को, हमारे व्यूवर्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले जो हमारे पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगते थे, लंबी लंबी कतारों में हम खड़े होते थे, तस्वीर की लाइन लगी हुई है और उसके बाद फिर पासपोर्ट की वो फीस वगैरह तो वो तो भरनी पड़ेगी, लेकिन वो पासपोर्ट आता था, एक VIP होता था, एक ऑर्डिनरी होता था। अब वो झंझट नहीं करना पड़ेगा आपको, अपना सारा डेटा जो है वो आप पाक ID के थ्रू खुद ही आप पिक्चर भी अपलोड कर देंगे, खुद ही अपना बायोमेट्रिक हो जाएगा। बट इन केस आप नहीं कर सके तो फिर आपको दोबारा से वैसे ही जाना। हाँ, ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे है। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ इंशाल्लाह ताला लोगों को तंग नहीं होना पड़ेगा, और जो फीस सबमिशन है वो भी वहीं पे हो जाएगी। आप अपने किसी भी मोबाइल ऐप, बैंकिंग मोबाइल ऐप या वॉलेट से किसी भी वक्त फीस जमा करवा सकते हैं। जबरदस्त, कोई मसला नहीं। ज़बरदस्त, लवली, थैंक यू वेरी मच अब्दुल खालिक साहब, बहुत अच्छे से आपने हमें एक्सप्लेन की चीज़ें। और ये करनी हो गई है, लेस टाइम आपका कंज्यूम होगा इसमें, ऑनलाइन आप खुद ही अपनी डिटेल्स वगैरह अपलोड करेंगे अपनी मर्ज़ी की। आई होप कि आप पासपोर्ट पिक्चर भी खींच के अपलोड कर सकते हैं।